नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल अरेस्ट के नाम पर की जा रही धोखाधड़ी पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने लोगों को भयभीत न होने और डिजिटल सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने की सलाह भी दी। प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में वैश्विक एनिमेशन और गेमिंग उद्योगों में भारत की बढ़ती भूमिका की सराहना की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, आज का युग डिजिटल क्रांति का है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए समय का सदुपयोग हो रहा है। और दीपावली के मौके पर प्रदेश भर में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत की जा रही है कार्यवाही। समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल अरेस्ट के बारे में चिंता व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा कि कानूनन किसी को भी डिजिटली अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि डिजिटल अरेस्ट के नाम पर की जा रही धोखाधड़ी को रोकने के लिए सभी जांच एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। तमाम जांच एजेंसियों में तालमेल बनाने के लिए नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर की स्थापना की गई है। एजेंसियों की तरफ से ऐसे फ्रॉड करने वाली हजारों वीडियो कॉलिंग आईडी को ब्लॉक किया गया है। लाखों सिम कार्ड, मोबाइल फोन और बैंक अकाउंट्स को भी ब्लॉक किया गया है। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर हो रहे स्कैम से बचने के लिए बहुत जरूरी है हर नागरिक की जागरूकता। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान एक पीड़ित और एक जालसाज के बीच हुई बातचीत को भी सुनाया। बातचीत में जालसाज अपने को पुलिस, सीबीआई अथवा नारकोटिक्स विभाग का अधिकारी बता रहा था। ऐसे जालसाज पीड़ित से व्यक्तिगत सूचनाएं लेकर भय का माहौल पैदा कर देते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर वर्ग और आयु समूह के व्यक्ति डिजिटल अरेस्ट के शिकार हुए हैं और उन्हें भय के चलते लाखों रुपए गंवाने पड़े हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे ऐसे फर्जी कॉल आने पर भयभीत न हों। प्रधानमंत्री ने डिजिटल सुरक्षा के लिए 3 उपायों की चर्चा भी की। कल विश्व एनिमेशन दिवस है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत एनिमेशन की दुनिया में नई क्रांति की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे भारत को एनिमेशन की दुनिया की वैश्विक शक्ति बनाने का संकल्प लें। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में गेमिंग की दुनिया का लगातार विस्तार हो रहा है और भारतीय खेल दुनिया भर में लोकप्रिय हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब एनिमेशन ऐसा उद्योग बन गया है जो अन्य उद्योगों को भी ताकत दे रहा है और वीआर टूरिज्म इसका एक उदाहरण है। वीआर टूरिज्म बहुत फेमस हो रहा है। आज इस सेक्टर में एनिमेटर्स के साथ ही स्टोरी टेलर्स, राइटर्स, वॉइस ओवर एक्सपर्ट्स, म्यूजिशियंस, गेम डेवलपर्स, वीआर और एआर एक्सपर्ट्स, उनकी भी मांग लगातार बढ़ती जा रही है। इसलिए मैं भारत के युवाओं से कहूंगा, अपनी क्रिएटिविटी को विस्तार दे। क्या पता दुनिया का अगला सुपरहिट एनिमेशन आपके कंप्यूटर से निकले। अगला वायरल गेम आपका क्रिएशन हो सकता है। भारत के गेमिंग स्पेस का भी तेजी से विस्तार हो रहा है। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यह अभियान देश की सामूहिक चेतना का अंग बन गया है। कभी दुनिया में सबसे ज्यादा डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने वाला भारत आज 85 देशों को एक्सपोर्ट भी कर रहा है। स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत आज चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश बना है। प्रधानमंत्री ने श्रोताओं से नवाचार और आत्मनिर्भर भारत संबंधी उदाहरण सोशल मीडिया
मीडिया पर साझा करने की अपील की। उन्होंने त्योहारों के इस मौसम में खरीदारी करते समय वोकल फॉर लोकल के मंत्र को ध्यान में रखने की भी अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष 2 महान नायकों सरदार पटेल और भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती है। सरदार पटेल की 150वीं जयंती इस महीने की 31 तारीख को है। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती 15 नवंबर को मनाई जाएगी। इन दोनों महापुरुष ने अलग अलग चुनौतियां देखी, लेकिन दोनों का विजन एक था, देश की एकता। सरकार ने महान विभूतियों की 150वीं जन्म जयंती को राष्ट्रीय स्तर पर मनाने का निर्णय लिया है। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप इस अभियान का हिस्सा बने। लौह पुरुष सरदार पटेल से जुड़े अपने विचार और कार्य #सरदार 150 के साथ साझा करें और धरती आबा बिरसा मुंडा की प्रेरणाओं को #बिरसा मुंडा 150 के साथ दुनिया के सामने लाए। मन की बात में प्रधानमंत्री ने फिट इंडिया के बारे में भी बात की। उन्होंने संतोष जाहिर किया कि भारत के लोग फिटनेस के बारे में ज्यादा जागरूक हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने सरदार पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस पर हर साल आयोजित होने वाली रन फॉर यूनिटी को दीपावली के त्योहार की वजह से 2 दिन पहले 29 अक्टूबर को आयोजित करने की जानकारी देते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों से इसका हिस्सा बनने की अपील की। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने देशवासियों को आने वाले त्योहारों की शुभकामनाएं देते हुए सभी से पूरे उत्साह के साथ इन्हें मनाने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुनने के लिए प्रदेश में भी उत्साह नजर आया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने जयपुर में मुख्यमंत्री निवास पर मन की बात कार्यक्रम को सुना। प्रदेश भाजपा की ओर से जिला मुख्यालयों और पार्टी कार्यालयों में कार्यक्रम रखा गया। इनमें बड़ी संख्या में सरकार के मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि आज का युग डिजिटल क्रांति का है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए समय का सदुपयोग हो रहा है। आज जयपुर में ई-लाइब्रेरी और लायर्स डायरी के लोकार्पण समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने अंग्रेजों के समय के अप्रासंगिक कानूनों को खत्म कर नए भारतीय कानून लागू किए हैं। इससे लोगों को सुलभ और जल्द न्याय मिलने की उम्मीद है। श्री धनखड़ ने कहा कि न्यायपालिका हमारे देश का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इसमें सबऑर्डिनेट शब्द की कोई जगह नहीं है। कोई भी न्यायालय सबऑर्डिनेट नहीं, इसमें बदलाव होना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि उद्योगपति और कॉरपोरेट समूहों को अन्य संस्थानों को दी जाने वाली सहायता की तर्ज पर न्यायपालिका के कार्यान्वयन में भी सहायता प्रदान करनी चाहिए। अधिवक्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने आगे कहा कि कॉरपोरेट्स के पास CSR फंड है और उनको लोकल अदालतों में इन्वेस्ट करना चाहिए। दीपावली के मौके पर मिलावटी सामान और अशुद्ध मिठाइयों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए प्रदेश भर में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत कार्यवाही की जा रही है। सांचौर में खाद्य सुरक्षा टीम ने मिठाई की 4 दुकानों से जांच के लिए 8 नमूने लिए। वहीं 200 किलो मावा भी नष्ट किया गया। उधर श्रीगंगानगर में रीको क्षेत्र में चल रही फैक्ट्री पर कार्यवाही करते हुए 12,000 लीटर घी जब्त किया गया। इस घी के मिलावटी होने की आशंका है। प्रशासन की कार्यवाही के दौरान फैक्ट्री मालिक मौके से फरार हो गया। आज पूरे देश में इन्फेंट्री दिवस मनाया जा रहा है। इस दिन भारतीय सेना की सबसे बड़ी लड़ाकू शाखा पैदल सेना के योगदान को याद किया जाता है। 1947 में इसी दिन भारतीय सेना के इन्फेंट्री मैन श्रीनगर हवाई अड्डे पर उतरने वाले पहले सैनिक बने थे, जिन्होंने पाकिस्तान समर्थित आक्रमणकारियों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। इस अवसर पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज इन्फेंट्री दिवस के अवसर पर भारतीय सेना के सभी रैंकों और दिग्गजों के अदम्य साहस और भावना की सराहना की है। जयपुर के राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में आयुर्वेद दिवस के उपलक्ष्य में कल निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर में मधुमेह, उच्च रक्तचाप, ऑर्थराइटिस,
पेट संबंधी रोगों, स्त्री रोग, नेत्र रोग, ब्यूटी केयर और वृद्धावस्था जन्य विकारों आदि का निदान और पंचकर्म उपचार के लिए परामर्श दिया जाएगा। इस मौके पर निशुल्क जांच और दवा भी दी जाएगी। वहीं नशा मुक्ति के लिए योग और प्राणायाम संबंधी परामर्श भी दिया जाएगा। प्रदेश में ज्यादातर स्थानों पर रात के तापमान में कमी देखी जा रही है। इससे सुबह शाम गुलाबी ठंड का एहसास होने लगा है। वहीं ज्यादातर स्थानों पर दिन में तेज गर्मी का असर बना हुआ है। बीते 24 घंटों में राज्य में सबसे अधिक 39.4 डिग्री सेल्सियस तापमान बाड़मेर और जैसलमेर जिले में दर्ज किया गया। वहीं सबसे कम 15.3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान सिरोही में रिकॉर्ड हुआ। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार आगामी एक सप्ताह तक राज्य में अधिकांश स्थानों पर मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल अरेस्ट के नाम पर की जा रही धोखाधड़ी पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने लोगों को भयभीत न होने और डिजिटल सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने की सलाह भी दी है। प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में वैश्विक एनिमेशन और गेमिंग उद्योगों में भारत की बढ़ती भूमिका की सराहना की है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि आज का युग डिजिटल क्रांति का है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए समय का सदुपयोग हो रहा है। और दीपावली के मौके पर प्रदेश भर में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत कार्यवाही की जा रही है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।